आज अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमान। सामने आई सुकून देने वाली तस्वीरें। अंबाला में राफेल के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे वायुसेना प्रमुख। राफेल लेकर आ रहे पायलट से भी करेंगे मुलाकात। राफेल की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू। किसी भी तरह की वीडियो या फिर फोटोग्राफी करने पर मनाही। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को बनाया गया नो जोन एरिया। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर आज अंबाला में मौसम सही नहीं रहता है तो जोधपुर एयरबेस पर उतरेंगे राफेल। सुशांत सुसाइड केस में नया मोड़। पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज करवाया केस। 15 करोड़ की हेराफेरी का इल्जाम। सुशांत के पिता ने रिया पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे बेटे को धोखा दिया और पैसे हड़प लिए। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार को काटने का आरोप। जबरन मोबाइल का सिम बदलने का भी इल्जाम। पिता बोले, रिया ने कर्मचारियों को भी बदला। पिता के मुताबिक रिया से मुलाकात से पहले मानसिक तौर पर फिट थे सुशांत। नए प्रोजेक्ट नहीं लेने का दबाव बनाती थी गर्लफ्रेंड। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। पटना पुलिस ने मायानगरी भेजी 4 अधिकारियों की टीम। मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से शुरू की पूछताछ। आज भी जारी रहेगा जांच का सिलसिला। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने धर्म प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से भी की पूछताछ। 4 घंटे तक हुए सवाल जवाब। चिराग पासवान ने सुशांत केस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात। सीबीआई जांच की मांग। सुशांत के परिवार ने की करण जौहर से पूछताछ की मांग। सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट जा सकते हैं परिजन। थोड़ा और समय निकल जाए फिर हम लोग सीबीआई में जाएंगे। अब तक की जांच से आप क्या संतुष्ट हैं जो मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है? कुछ नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या जांच करें। तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। बुलाने के बाद निकल के आ रहा है, क्या बातें सामने आ रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। कांग्रेस में शामिल 6 बीएसपी एमएलए को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी विधायक ने दायर की है याचिका। राजस्थान के सियासी संग्राम में मायावती की एंट्री। 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ कल हाईकोर्ट में याचिका देगी बीएसपी। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने पार्टी की मदद के लिए जारी किया व्हिप। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक में तैयार किए गए गवर्नर के सभी सवालों के जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट में वकील ने दायर की याचिका। राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग। सत्र न बुलाने को बताया संविधान का उल्लंघन। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केस। 15 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 600 से ज्यादा लोगों की मौत। 33,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 7700 नए मामले। 3,83,000 से ज्यादा मरीज। करीब 14,000 लोग गंवा चुके हैं जान। तमिलनाडु में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। करीब 7,000 नए केस। कुल मामले 2,27,000 के पार। कर्नाटक में भी कोरोना की मार जारी। 5,500 नए मामले। 24 घंटे में 102 मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 628 नए मामले। कुल तादाद 29,000 के पार। कोरोना इलाज के लिए अटैच किए गए दिल्ली के होटल्स अब हो सकते हैं मुफ्त। दिल्ली सरकार आज बैठक करके करेगी फैसला। असम में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 35,000 पहुंची। आधे केस बीते 15 दिनों में सामने आए। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में 27 जुलाई को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। रांची में कोरोना जांच करने वाले टेक्नीशियन की हड़ताल। सुविधाओं की मांग को लेकर ठप किया काम। राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर जारी है सियासत। ओवैसी बोले, संवैधानिक शपथ का होगा उल्लंघन। मंत्री और उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले, सियासत बंद करे एआईएमआईएम के अध्यक्ष। मुसलमान के बीच में किसी मुद्दों पर कोई तनाव नहीं। ओवैसी जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी के बहाने बीजेपी ने उद्धव पर किया वार। फडणवीस बोले, एक ही सुर में बोल रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम और एआईएम के अध्यक्ष। हिंदू परिषद ने ओवैसी के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, ठीक नहीं है देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल उठाना। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए जोरदार तैयारियां। राम की नगरी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार। जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
पत्नी के साथ किए रामलला के दर्शन। भूमि पूजन के लिए 200 मेहमानों की सूची तैयार, प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई फाइनल लिस्ट। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले किया जा रहा है हवन पूजन। संतों ने कहा दूर होंगी विघ्न बाधाएं। भूमि पूजन के दिन हरे रंग के रत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे रामलला। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के लिए तैयार हो रही है नई पोशाकें। भूमि पूजन के दौरान 5 अगस्त को मंदिर की नींव में रखे जाने वाली चांदी की ईंट तैयार। ईंट का वजन 22 किलो 600 ग्राम। राम मंदिर की नींव में पहली ईंट रखना चाहता है निर्मोही अखाड़ा। कहा 400 साल के लिए अखाड़े के संतों ने मंदिर के लिए दिया है बलिदान। मथुरा में राम मंदिर के लिए चांदी की शिला का किया गया पूजन। 3 अगस्त को अयोध्या भेजने की तैयारी। मध्य प्रदेश में भी बनेगा एक भव्य राम मंदिर। 5 अगस्त को श्योपुर में रखी जाएगी नींव। टीएमसी नेता ने उठाया प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने का मुद्दा। कहा यह सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन। राम मंदिर के लिए बंगाल के पवित्र स्थलों की मिट्टी भी जाएगी। कूच बिहार और हुगली से लाई गई मिट्टी। शहडोल में मुस्लिम युवक राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर पैदल हुआ रवाना। गौ सेवक है फैज खान, बोला हमारे पूर्वज थे रामचरितमानस के कथावाचक। बनारस में राम मंदिर को लेकर भारी उत्साह। भूमि पूजन के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुटे कुम्हार। कोलकाता में बकरीद की तैयारी शुरू। सड़कों पर नमाज की नहीं होगी इजाजत। उत्तरी बंगाल में बाढ़ का कहर। कालिम्पोंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से रास्ते बंद। पिथौरागढ़ में काली नदी में उफान। नदी में डूबती महिला को किया गया रेस्क्यू। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद। कोडिया में हाईवे पर भरभराकर गिरा पहाड़। नदियों में उफान के बीच बिहार में बच्चे कर रहे हैं खतरनाक स्टंट। रक्सौल में बांगड़ी नदी में छलांग लगाने का वीडियो वायरल। रक्सौल में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। मंदिर से लेकर पूरे गांव में भरा पानी। सड़क पर ले रखी है लोगों ने शरण। सहरसा के कई गांव में बाढ़ के बाद तबाही। नेताओं की बेरुखी के खिलाफ लोगों ने जताया गुस्सा। मुजफ्फरपुर के दर्जनों गांवों में घुसा गंडक नदी का पानी। अब तक नहीं पहुंची कोई भी सरकारी मदद। कांगड़ा में भी उफान पर नदियां। बाढ़ के पानी से एक शख्स को बचाया गया। चंदौली में पिकनिक मनाने गया युवक बांध में डूबा। गोताखोरों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पिथौरागढ़ की कई तहसीलों में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। राहत के लिए सेना मैदान में उतरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के चुनाव पर बयान से चुनाव आयोग खफा। कहा तारीखें तय करना सिर्फ आयोग का अधिकार। ईडी का राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई को समन। बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली की 500 किलोमीटर सड़कें यूरोप की तर्ज पर बनेंगी। खूबसूरत पायलट प्रोजेक्ट में रीडिजाइन होंगी 7 सड़कें। भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद केस में एनआईए ने ड्यू के एसोसिएट प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। हनी बाबू पर नक्सल गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप। भारत में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। मेलूसी पर नौशहरा में 2 पाकिस्तानी घुसपैठी ढेर। कासगंज में होमगार्ड पर एक परिवार को बुरी तरह से पीटने का आरोप। मामूली विवाद में घर में घुसकर बरसाई लाठियां। पटियाला में महिलाओं का शातिर गैंग पकड़ा गया। 5 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। सोने के गहने लूटकर होती थी फरार। अलवर में खनन माफिया पर शिकंजा कसा। होमगार्ड को कुचलकर फरार होने वाला गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में डाक महकमे में आए पार्सल में था विस्फोटक। धमाके के बाद जांच शुरू। एक शख्स हिरासत में। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर 2 लड़कों ने चलाई गोलियां। पेट्रोल के पैसे मांगने पर फायरिंग कर हुए फरार। पलामू में जमीनी विवाद में मां और 2 बेटों की हत्या। तीनों पर दूसरे पक्ष ने चढ़ा दी कार। लखनऊ पुलिस ने पकड़ा शातिर जालसा। सचिवालय में फर्जी नियुक्ति के नाम पर करता था ठगी। धौलपुर में नशे में एक शख्स की दोस्तों ने की हत्या। नामजद रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व ओएसडी गोपाल तिवारी की जांच शुरू। करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप। फरीदाबाद में अगवा कपड़ा कारोबारी को पुलिस ने करवाया रिहा। 50 लाख की फिरौती मांगने वाली महिला और उसके 2 साथी गिरफ्तार। बरेली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने में घोटाला। फर्जी लोगों के खाते में डाली गई रकम। बरनाला में प्रशासन ने सेना से पूछे बिना लापता फौजी को मृत घोषित कैसे किया। गश्त के दौरान लापता हुआ था फौजी। बिक्रुकांड में फरार लोगों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने शुरू की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई। रांची में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। विदेशी महिलाएं भी शामिल। ग्वालियर में घर में घुसकर 2.5 लाख की लूट। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड।
बीना में 117 साल की महिला गिरिजा देवी बन सकती है देश की सबसे उम्रदराज टैक्स पेयर, हर साल भरती है आयकर। मध्य प्रदेश में महज 12 साल की उम्र में एक छात्र ने 12वीं की परीक्षा पास की, हासिल किए 62% नंबर। काफी भागदौड़ के बाद मिली थी कम उम्र में परीक्षा देने की इजाजत। राजस्थान में किसान के बेटे ने पढ़ाई में दिखाया टैलेंट, पूरे राज्य में टॉप किया। पुणे में 100 साल की महिला ने कोरोना को दी मात, अस्पताल कर्मचारियों ने डिस्चार्ज पर बढ़ाया हौसला। नोएडा में आज से शहर वालों के लिए खुल जाएगा स्टेडियम, एंट्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। कोरोना की वजह से बकरों की खरीदारी बेहद कम, हापुड़ में बकरों के कारोबारी दिखे निराश। गुजरात में नोटबंदी के 4 साल बाद 4.25 करोड़ के पुराने नोट बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिरसा में फिर से टिड्डी दल का हमला, फसलों को भारी नुकसान का अंदेशा। वेस्ट मिदनापुर में खाने की तलाश में गांव में घुसे हाथी ने मचाई तोड़फोड़, 5 घरों को पहुंचाया नुकसान। अमेठी में प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूदकर दी जान, महिला की महीने भर पहले हुई थी शादी, ससुराल लौटकर प्रेमी के साथ किया सुसाइड। गया में एम्बुलेंस वालों की खतरनाक लापरवाही, कोरोना से मरे शख्स का बॉक्स अंतिम संस्कार के बाद नदी में फेंका, पीपीई किट और ग्लव्स भी नदी में फेंके। नोएडा के मोबाइल शॉप पर चोरों का धावा, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पिथौरागढ़ के धारचूला में एनएचपीसी के पावर हाउस के ऊपर पहाड़ी का मलबा गिरा, काली नदी में समाया पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। गाजियाबाद में घर से भागे 3 नाबालिगों को पुलिस ने ढूंढ निकाला, परिवार वालों की डांट के बाद छोड़ दिया था घर। बेंगलुरु में एक इमारत भरभरा कर गिरी, कोई हताहत नहीं। कोलंबिया में वेनेजुएला के दूतावास में घुसे लुटेरों ने लूटा सामान, वेनेजुएला ने पिछले साल कोलंबिया से तोड़े थे रिश्ते। ब्राजील में कोरोना की टूरिज्म सेक्टर पर पड़ी मार, रियो डी जेनेरो सबसे ज्यादा प्रभावित, बढ़ते केस के बाद भी खोले बार और रेस्टोरेंट। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का विरोध करने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पीठ ठोकी, कहा साउथ चाइना सी में कानून के राज के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। थाईलैंड के पश्चिमी वन क्षेत्र में फिर दिखी टाइगर की मौजूदगी, पगमार्क में, और वीडियो के आधार पर 3 बाघों की मौजूदगी से वन्यकर्मी खुश। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की सेना ने शुरू किया खाड़ी में युद्धाभ्यास, सैन्य एक्सरसाइज इस दौरान मिसाइल, यूएवी और रडार का होगा इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।